राजस्थान की तपती रेत में बसा कुंभगढ़ किला। सूरज ढल चुका है, लेकिन किले के महल में जौहर की लौ जल रही है। रावल विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हैं और सामने एक रहस्यमयी साधु खड़ा है। साधु ने बोला, साहब, आपको चिरंजीवी शक्ति का वरदान देता हूं। जब तक आप राजधर्म पर चलेंगे, कोई आपको हरा नहीं सकेगा। परंतु याद रखिए, यदि आपने अधर्म किया तो यह शक्ति आपको ही नष्ट कर देगी। रावल विक्रम सिंह गर्व से कहा, राजपूत तलवार सिर्फ धर्म के लिए उठती है, स्वामी जी। साधु मुस्कुराकर अंतर्धान हो जाता है। कुछ दिन बाद दिल्ली का सुल्तान विक्रम सिंह को छल से मारने की योजना बनाता है। वह अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति मलिक अली को भेजता है। सैकड़ों हाथियों और घोड़ों की टापों से धूल उड़ रही है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। विक्रम सिंह अकेले ही शत्रु के बीच कूद जाते हैं। उनकी तलवार से आग बरस रही है। लेकिन तभी कोई रहस्यमयी घुड़सवार उनके सामने आता है। घुड़सवार हंसते हुए कहते हैं, रावल साहब, शक्ति आपकी है, पर इसकी परीक्षा अब मेरी होगी। रावल विक्रम सिंह की आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि यह घुड़सवार कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना अनुज राजकुमार पृथ्वीराज है। रावल विक्रम सिंह ने कहा, पृथ्वीराज, तू यहां क्या कर रहा है? राजकुमार पृथ्वीराज क्रोध से बोले, जब बड़े भाई के लिए छोटा भाई ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाए, तब समझो कि ताकत का नशा उसे खा गया है। विक्रम सिंह ने सिंहासन की लालसा में अपने ही छोटे भाई को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन पृथ्वीराज जीवित बच गया और अब वापस बदला लेने आया था। राजकुमार पृथ्वीराज, तुमने अधर्म किया भैया। अब देखो, शक्ति तुम्हें कैसे नष्ट करती है। विक्रम सिंह तलवार उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वे हमला करते हैं, उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। वरदान अब शाप बन चुका था। पृथ्वीराज एक ही वार में उनका अंत कर देता है। पृथ्वीराज रक्त से सने हाथों से सिंहासन की ओर देखते हैं, लेकिन बैठते नहीं। वे तलवार को धरती में गाड़ते हैं और महल छोड़कर चले जाते हैं। राजकुमार पृथ्वीराज ने कहा, जिस शक्ति ने मेरे भाई को हराया, वह शक्ति मुझे भी नहीं चाहिए। राजधर्म त्याग से चलता है, अहंकार से नहीं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें।